वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने सीरीज के अगले प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री, लीड कोड 104। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, तो हमें रूट दे रखी है, रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। अब डेप्थ क्या होता है? जो सबसे ज्यादा गहराई है ना। अब हम देखो, जैसे ये पर्टिकुलर ट्री होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हम ऊपर से देख रहे होंगे, है ना, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब कितनी ज्यादा डेप्थ है, राइट। A binary tree's maximum depth is the number of nodes। अब देखो इसका डेप्थ कैसे डिफाइंड है। जो मैक्सिमम डेप्थ होगी इज द नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द लॉन्गेस्ट पाथ, है ना, फ्रॉम द रूट। तो रूट से जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ गया है, जो कि हमें दिख रहा है कि जैसे लेफ्ट में तो एक ही नोड है ना। और राइट साइड देखो तो ये एरिया हम कह सकते हैं, लेफ्ट तो नहीं लेकिन राइट वाला पार्ट हमारा थोड़ा लॉन्गेस्ट पाथ है ना। फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द फारदेस्ट लीफ नोड, जो सबसे ज्यादा दूरी में लीफ नोड हो, है ना। तो यहाँ पे तो वैसे दो हैं, 15 और 7, तो इनमें हमें जो सबसे ज्यादा दूरी पे हो, तो वही हमारा मैक्सिमम डेप्थ होगा, है ना। मतलब एक जो हमारा रूट नोड होगा और जो लास्ट लीफ नोड होगा, चाहे किसी भी साइड हो, लेफ्ट या राइट में। ऑलराइट। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो देखो, ऐसे के लिए जब भी हम ट्री को देखते हैं इस तरह के सिचुएशंस में, तो हमारे पास दो सिचुएशन आते हैं कि या तो हम इसे डीएफएस का यूज कर सकते हैं, है ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च, या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, है ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया, है ना, तो आप उससे भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे इस केस में डीएफएस का ही यूज करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में डीएफएस यूज करना बेटर है। क्योंकि डीएफएस, मैं हमेशा वैसे डीएफएस ही प्रेफर करता हूँ। इसका कारण है क्योंकि कोड इजी होता है, रिकर्सिव होता है, और आप मतलब कम ही स्टेप्स में सेम चीज परफॉर्म कर सकते हो, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहती है। तो ऐसा नहीं कि आप बीएफएस यूज करोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गो फॉर डीएफएस ऑलवेज, है ना। जहां भी अगर अगर बीएफएस जरूरी है, वहां पे लग ही रहा है, बीएफएस लगाना इंपॉर्टेंट है, तो ही लगाओ। और बीएफएस किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको क्यू वगैरह बना के करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा खासा उसमें थोड़ा लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन हो जाता है वो भी। बट डीएफएस में आप सिंपल 2-3 लाइन में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पर फिलहाल हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च तो हमने देख लिया कि डीएफएस किसे हम कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास रूट नोड होगा, है ना। अब रूट नोड से, है ना, जो हमारा सबसे मैक्सिमम डेप्थ तक जाए हम, है ना। तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे। यहाँ से जो सबसे लास्ट लीफ नोड होगा, है ना, फारदेस्ट। अब आप जैसे भी चल सकते हो, ये वाला भी चलेगा, है ना। तो ये वाला जो पाथ है ना, ये भी चलेगा, राइट। तो हम इसे भी कह सकते हैं। तो जो भी सबसे दूरी पे हो उसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम डेप्थ। ठीक है। अब देखो, अब डेप्थ जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे अब हम एक कोड लिखना शुरू ही कर देते हैं, है ना, क्योंकि 2-3 लाइन का कोड है, तो आई गेस नॉट मच। तो हम सिंपली लिखेंगे। पहला तो हमें देखेंगे कि अगर हमारी रूट की वैल्यू नल हो जाए, तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हो, सीधा कर दो रिटर्न 0, है ना। अगर हमारे पास मान लो रूट की वैल्यू नहीं है, अब देखो ये क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे डीएफएस जो है रिकर्सिवली ही इंप्लीमेंट होता है। और रिकर्सिवली के लिए हमें क्या चाहिए, बेस केस चाहिए होता है ना। रिकर्सन का पहला ही स्टेप होता है बेस केस, पहले आप ढूंढो। तो बेस केस क्या हो सकता है, जबकि हमारी रूट की वैल्यू नल हो जाए तो वहां पे रिटर्न 0 कर दो। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास रूट ही नहीं है, तो फिर आगे फर्दर ट्री की कोई जरूरत ही नहीं हुई ना, नोड ही नहीं है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप लेफ्ट साइड कॉल कर दो सीधा। लेफ्ट साइड में अब जैसे सपोज हमारा फंक्शन यहाँ पे है मैक्स ऑफ डेप्थ, है ना, मैक्स ऑफ डेप्थ रूट डॉट लेफ्ट, है ना। सिमिलरली आप राइट साइड भी कॉल कर दो, राइट का डेप्थ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैक्स ऑफ डेप्थ एंड रूट डॉट राइट, है ना। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट और राइट साइड की पार्ट को कैलकुलेट करके हमें दे देगा। और फाइनली हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ, है ना, चाहे लेफ्ट साइड का हो या राइट साइड, हमें मैक्सिमम पार्ट देखना है, राइट, क्योंकि हम मैक्सिमम डेप्थ निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट डेप्थ और राइट डेप्थ। ठीक है। तो इससे हमारा बस इतना ही था। अब आपके अंदर ये हो रहा होगा कि यार ये 1 क्यों ऐड कर दिया आप। तो 1 हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि उसका वो पर्टिकुलर वो खुद का भी तो नोड होगा। अब जैसे सपोज मैं 3 के लिए कैलकुलेट करने गया, है ना, 3 के लिए कैलकुलेट किया, वो कहाँ गया, इस वाले के पास, है ना, 9 के पास गया, वो 20 के पास गया, 7 के पास गया। तो ये तो इसको रिटर्न करेगा, है ना, ये इसको रिटर्न करेगा, लेकिन ये खुद भी तो एक पर्टिकुलर नोड है। तो इसे भी तो हम काउंट करेंगे ना। तो हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर नोड को भी काउंट कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस है ना। कि आप ठीक है, आप दोनों साइड का तो आंसर दे रहे हो मुझे, लेकिन आप खुद भी तो हो।
तो खुद को भी तो इंक्लूड करना है ना, तो बस वही चीज़ है, उसी के लिए हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ को हम थोड़ा समझ लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे चल रहा होगा। अब जैसे देखो, हम 3 से चलना शुरू किया है ना, यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ निकालते हैं। 3 से हमने चलना स्टार्ट किया, हम कहाँ गए, क्या इफ रूट इक्वल्स टू नल, क्या हमारी रूट नल है, कहेंगे नहीं। ओके, अब चलो लेफ्ट के साइड पे। ठीक है, तो हम यहाँ से लेफ्ट के पास आए, 9 के पास आ गए, है ना, 9 के पास गए अगेन। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम क्या कॉल करेंगे, सेम फंक्शन कॉल होगा, है ना, मैक्सिमम ऑफ डेप्थ। तो मैक्सिमम डेप्थ के लिए फिर हम अगेन इसके लिए सेम स्टार्टिंग से चेक करेंगे ना, ये सारे कंडीशन फिर से चेक करेंगे कि क्या आपकी रूट की वैल्यू नल है, बोलेगा नहीं यार मैं तो नल नहीं हूँ। चलो ठीक है, आप जाओ अपने लेफ्ट पे। अब यहाँ पे लेफ्ट पे वैसे कुछ भी नहीं है, तो इधर भी नल है, इधर भी नल है। अगेन हम इसको पूछे कि चलो ठीक है, क्या आपकी वैल्यू नल है। अब अगेन यहाँ से फिर से ये कॉल होगा लेफ्ट के, इसके लेफ्ट में गया ये, क्या आपकी वैल्यू नल है, बोलेगा हाँ यार मैं नल हूँ। तो ये यहाँ से 0 रिटर्न करके देगा, है ना। सिमिलरली राइट साइड भी कॉल होगा, है ना, राइट साइड भी कॉल हुआ मैक्सिमम ऑफ डेप्थ। तो ये बोलेगा मैक्स डेप्थ, क्या रूट हमारी रूट की वैल्यू नल है, तो कहेगा हाँ। तो ये भी इधर से 0 इसको दे देगा। क्लियर। अब जब यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा, है ना, इसको तो 0 मिल गया, अब ये फिर इसको रिटर्न करेगा इसके लेफ्ट साइड में, है ना, 3 का भी लेफ्ट ही चल रहा है। अभी तो हमने इसी पार्ट को कैलकुलेट किया ना। तो 3 बोलेगा देखो यार, मेरा लेफ्ट और राइट में 0 0 है, तो हमारा जो मैक्सिमम होगा, है ना, ये वाला पार्ट वो तो 0 ही रहेगा, लेकिन मैं खुद हूँ, तो मेरे से आप 1 ले लो, ठीक है ना। क्योंकि 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट और राइट तो 0 है, तो 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 ही होगा। तो लेफ्ट से इसे 1 मिल गया 3 को। चलो ठीक है, अब 3 बोलेगा चलो मैंने लेफ्ट का सारा काम कर लिया। ध्यान रखना रिकर्शन में क्या होता है ना, पहले हम नीचे से नीचे वाले काम पहले करते हैं ना, जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे पहले वो काम को खत्म करेंगे, फिर वो वापस से रिटर्न करते जाएगा आंसर को। तो हमें लेफ्ट में 1 मिल गया। अब सेम गोज फॉर राइट। अब हम आएंगे राइट के लिए, 3 के राइट पे, है ना। हम पहुंचे 20 के पास। 20 को पूछेंगे क्या आप नल हो, बोलेगा नहीं यार मैं तो नल नहीं हूँ। चलो ठीक है, अपने लेफ्ट में जाओ। ठीक है, अगेन लेफ्ट में गए। अभी ध्यान रखना है ना, अभी हम राइट वाला चेक ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अभी 20 के लिए ही हम प्रोसेस कर रहे हैं बेसिकली, अभी इसी के लिए काम हो रहा है, तो रिकर्शन इसी तरीके से काम करता है। 15 के पास गए, अगेन इसको पूछे क्या आप नल हो, बोलेगा नहीं, है ना। तो अगेन चलो ठीक है, आप अपने लेफ्ट में जाओ, फिर रूट डॉट लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पे से नल मिल गया, है ना। तो वो बोलेगा कि क्या अब आप नल हो, बोलेगा हाँ। तो ठीक है, रिटर्न कर दो 0। फिर सेम राइट के लिए भी, है ना, राइट के लिए भी पूछेगा कि क्या आप नल हो, तो बोलेगा हाँ यार आप नल तो हो, तो 0। ठीक है, अब 15 को लेफ्ट और राइट में 0 मिल गया। अब 15 ऊपर क्या रिटर्न करेगा कि देखो यार मेरा तो लेफ्ट में भी नल है, राइट में तो मैक्सिमम तो 0 ही हो जाएगा ना, दोनों साइड नल है। तो लेकिन मैं खुद हूं, तो इसलिए मेरे साइड से आप 1 ले सकते हो। क्लियर। चलो, अब अगेन 20 का राइट प्रोसेस होगा। राइट में भी आप सिमिलरली 7 के लिए भी, इधर भी नल था, इधर भी नल था, ये भी इसे 0 रिटर्न किया, ये भी इसे 0 रिटर्न किया। लेकिन 7 अब खुद है वहां पे, है ना। तो 7 जो 20 को रिटर्न करेगा वो 1 प्लस करके करेगा, है ना, कि यार देखो मुझे नीचे से तो 0 मिल रहा है, लेकिन मैं खुद हूं तो मुझे इंक्लूड कर लो। अब 20 के लिए क्या होगा, लेफ्ट से भी 1 मिल रहा है, राइट से भी 1 मिल रहा है, तो 20 क्या रिटर्न करेगा 3 को, 20 रिटर्न करेगा 1 प्लस, है ना, जो दोनों में मैक्सिमम हो, तो दोनों साइड क्या हमें 1 ही मिल रहा है। तो 1 प्लस होकर के इसे यहाँ पे 2 मिल जाएगा, है ना, 3 को। क्लियर, आई होप यहाँ तक। अब क्या होगा, 3 अब सेम चीज कॉल होगी, अब जाके 3 का काम होगा, है ना, क्योंकि उसे 1 लेफ्ट और राइट दोनों साइड की वैल्यूज मिल चुकी है। तो अब 3 क्या बोलेगा कि चलो ठीक है, मुझे लेफ्ट से मिल रहा है 1 और राइट से मिल रहा है 2। अगेन फिर मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट का क्या होगा, तो हमें दिख रहा है मैक्सिमम कौन है, 1 और 2 में 2 है ना। और 1 3 खुद भी है वहां पे, है ना। तो ओवरऑल हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 3। और अब यही आप आउटपुट में देख सकते हो, जो इस प्रॉब्लम का होगा वो होगा 3। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और कोड भी यही है आपका, है ना, कोई अंतर नहीं है, कोड भी यही है जो मैंने साइड में लिखा, यही इतना सही कोड है। तो बस एक बार हम लिख के भी देख लेते हैं ना आईडी के अंदर। बाकी आई होप लॉजिक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, है ना। इसमें एज सच कोई मुझे नहीं लगता कोई बड़ा सा कुछ था, बट हाँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए स्टिल बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। तो अब क्या कर सकते हो, इफ रूट इक्वल्स टू जस्ट टू नल, है ना, सो रिटर्न 0। ये मेरा कर्सर क्यों भाग जाता है जब भी मैं आईपैड शेयर करता हूँ।
इतना डीपीआई इतना बढ़ कैसे गया इसका? अब आया ये। चलो, पता नहीं क्या ग्लिच है। So again, int of left of depth equal to same max of depth and root dot left, है ना? सिमिलर वे आप राइट के लिए भी कॉल कर दो। राइट की डेप्थ क्या होगी? मैक्सिमम ऑफ डेप्थ और रूट की राइट, ठीक है? एंड जस्ट डू रिटर्न वन प्लस मैथ डॉट मैक्स लेफ्ट लेफ्ट और राइट लेफ्ट। अब देखो ये कितना इजीली हमें सिर्फ 3 से 4 लाइन में हमारा काम ये हो गया, है ना? बिना कोई प्रॉब्लम के। जस्ट रन इट। चलो सबमिट करते हैं एंड 100% बीट हो गया। ऑलराइट, तो ये था हमारा जावा का सॉल्यूशन। पाइथन आई गेस आप लोग इंप्लीमेंट कर लोगे, लेकिन स्टिल मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई जिनको जिनका हो गया जावा का पार्ट आप लोग लीव कर सकते हो। बाकी पाइथन वाले रुक जाओ मेरे साथ। ओके, अब जब मैंने कराने का कहा ये तो कराएंगे ही, है ना? चाहे इजी हो या कुछ, हम तो करेंगे। तो इफ नॉट रूट जस्ट रिटर्न 0। ठीक है, नाउ वी कैन डू लेफ्ट, नॉट डेप्थ, लेफ्ट। ओके, सो सेल्फ डॉट मैक्स, कहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं? सेल्फ डॉट मैक्स ऑफ डेप्थ, है ना? यही था ना? हाँ, नहीं यार, पीटीएच। हाथ पता नहीं बैठ नहीं रहे मेरे आजकल। रूट डॉट लेफ्ट, अगेन राइट की डेप्थ। अरे क्या हो रहा है? सेल्फ डॉट मैक्स ऑफ डेप्थ रूट की राइट वैल्यू, है ना? यहाँ तक ठीक है। एंड व्हाट यू कैन डू इज सिंपली रिटर्न वन प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट लेफ्ट कॉमा राइट लेफ्ट। बस इतना सही था। चला के देखते हैं। बढ़िया, पाइथन भी हमारा रन कर रहा है यहाँ पे। पाइथन के थोड़े अलग ही नाटक होते हैं इनके। नाउ सी इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में भी ये तो लाइक सेम ही होगा जो जावा मतलब हमने वहां पे देखा था, बस यहाँ पे 3 = 2 लग जाएंगे। स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं ना? इफ रूट इज इक्वल्स टू नल रिटर्न 0। ओके, सो इंट विंट नहीं होता है यहाँ पे, लेट होता है ना? ये मैं बार बार इसमें कंफ्यूजन करता हूँ, क्योंकि आप जावा और ये साथ में लिख रहे हो ना, तो फिर आदत हो जाती है इंट लिखने की, और वो इनको फिर पसंद नहीं आता। डॉट लेफ्ट देन अगेन लेट इक्वल्स टू, अरे यार, राइट लेफ्ट, है ना? तो मैक्सिमम ऑफ डेप्थ एंड रूट की राइट। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इट इज रिटर्न वन प्लस, ये लगता है नया कीबोर्ड है ना, आदत बनानी पड़ेगी थोड़ी अभी। मैथ डॉट मैक्स एंड लेफ्ट डेप्थ कॉमा राइट लेफ्ट। इसे भी टेस्ट करके देखते हैं। ये भी चली गया होगा, हाँ। तो बस आई गेस तीनों सॉल्यूशन क्लियर होंगे, है ना? जिनको जो तीनों में कर रहे हैं, अमेजिंग। बाकी मेन था लॉजिक समझना है। अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गई कि क्यों हम यहाँ पे, अब देखो डीएफएस में 2 3 लाइन 4 लाइन में खत्म हो गया हमारा काम, है ना? इसे हम और छोटा कर सकते थे, लेकिन ठीक है, एक लाइन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।